ओके, सो अंटिल नाउ हमने क्या फ्रेमिंग यूज किया था, ये वाला. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, अभी हमने फर्स्ट 2-3 लेसन्स में क्या सीखा था, क्वेश्चन टाइप्स, मतलब WH क्वेश्चन से हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं. ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. राइट, अभी हमने इस कॉन्वर्जेशन में क्या देखा, see over here, like for example, just repeat this with me. Hi Sujan. Hi Sujan. Hi Susan. How it's going? How it's going? So what is the first question? How it's going. तो how it's going तो हमने कैसे बना लिया, वही question tag plus helping verb plus main verb. How is it going? सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ, कौन सा वाला, ये जो हमने किया था. ओके, क्वेश्चन टैग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इट इज गोइंग. तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाता है. ये चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं. क्या चीज, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब. ओके, ये दो चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं. हाउ इज इट गोइंग, हाउ इट्स गोइंग, बोथ आर करेक्ट वे ऑफ सेइंग. ओके, हाउ शी इज डूइंग, How she is doing? ओके, हाउ इज शी डूइंग. How is she doing? ओके, सो इज पहले भी आ सकता है, शी बाद में आ सकता है, शी पहले आ सकता है, इज बाद में आ सकता है. सिर्फ दो चीजें इंटरचेंज होती हैं. क्या चीज इंटरचेंज होती है, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब कैन बी इंटरचेंज. अब ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है इधर पर. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग, आर यू एंड अलेक्सा इन द सेम क्लास. व्हाट इज द क्वेश्चन, आर यू एंड अलेक्सा इन द सेम क्लास. ओके, मैं इसका कॉन्वर्जेशन का जो स्नैपशॉट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी स्टूडेंट्स, तो आप कॉन्वर्जेशन वहां से देख सकते हो. ओके, सो अभी इसने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया, आर से स्टार्ट किया. आर, तो आर क्या है स्टूडेंट्स, एक हेल्पिंग वर्ब है. अब हेल्पिंग वर्ब से हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं. तो जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब. अभी तक क्या आ रहा था पहले, क्वेश्चन टैग. इन दिस व्हाट वाज कमिंग फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन टैग. अभी क्वेश्चन की जगह हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना. हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, WH क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग. हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से. ओके, तो सबसे पहले इधर पे क्या आता है इस फॉर्मेट में, हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग का काम करता है. यू कैन से ओवर हियर, सी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाया था, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन टैग था पहले. अभी यही क्वेश्चन टैग की जगह कौन ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब. आर यू टीचिंग नाउ, गुड. तो आपने क्वेश्चन बनाया, आर यू टीचिंग नाउ. अब जरूरी नहीं है ना संजय, एवरी टाइम हम WH क्वेश्चन ही करेंगे इंग्लिश में, हम अलग तरीके के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. आर यू गोइंग देयर, इज शी गोइंग देयर. तो हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस बनते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, अभी हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी आपने बनाया, आर यू टीचिंग टुडे. अभी आर क्या है, व्हाट इज आर, हेल्पिंग वर्ब. तो क्वेश्चन टैग बन गया ना ये, क्योंकि आप इससे ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो आर से. तो क्वेश्चन टैग की जगह किसने ले ली, हेल्पिंग वर्ब की. क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन पूछना, उसको मैं अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग बोलती हूँ. ओके, सो सबसे फर्स्ट पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब. आर यू, आपने नेक्स्ट क्या बोला, यू. व्हाट इज यू, सब्जेक्ट. व्हाट इज यू, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है. आर यू टीचिंग, टीचिंग क्या हो गया आपका, वर्ब. ओके, अभी यहाँ V1 भी आता है. V1 मतलब बिना ING के. अभी पर आपने V1 में ING लगा दिया, तो V1 प्लस क्या हो गया, ING. गो का गोइंग हो गया, टीच का टीचिंग हो गया. ओके, तो क्या लगाया आपने, आर यू टीचिंग क्या है,
मेन वर्ब, तो यहां पर आ जाता है अगेन मेन वर्ब. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट. It's not actually object. This is how the question is ending. Okay, helping verb plus subject plus object. This is the framing for the question with helping verbs. So this way we frame a question. अभी हम कैसे question frame करते हैं? Let's understand. Okay, do. तो do के साथ लगता है, सी डज मैंने आपको बताया था ना, ही शी और इट के साथ क्या यूज होता है? ही शी और इट के साथ यूज होता है डज. क्या यूज होता है? डज. ये रिमेंबर दिस हेल्पिंग वर्ब, यू जस्ट राइट इट डाउन स्टूडेंट, यू कैन राइट दिस डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं शी डू. शी डजंट नो इंग्लिश, उसको नहीं पता इंग्लिश के बारे में, नहीं बोलते आता उसको. शी डजंट नो. इट डजंट गो, वो ऐसे नहीं जाता. इट डजंट गो. ओके, इट डजंट रेन इन दुबई. ओके, इट डू रेन इन दुबई, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, डू नहीं लगाते हैं. डू किसके साथ होता है यूज? यू, वी और दे के साथ वी यूज डू. ओके, आई और आई के साथ भी, इसके साथ यूज होता है डू. ओके, तो अभी हम वही समझेंगे डू और डज को कैसे यूज करते हैं. अभी देखो आप, मैंने ना डू को देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है. डू यू गो टू द चर्च. तो डू यू हो गया आपका सब्जेक्ट. डू के साथ क्या होता है? यू यूज होता है. डू के साथ ये सब्जेक्ट यूज होता है. ओके, डू यू गो. गो क्या हो गया आपका? वर्ब, मेन वर्ब. एक्शन हो रहा है ना. ओके, जहां पर भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब है. डू यू गो टू द चर्च, ये सिचुएशन है जहां पर चीज हो रही है, जो रिसीव कर रहा है एक्शन. ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीव करता है एक्शन. वो कहां जा रहा है? चर्च में. कहां पर एक्शन हो रहा है? चर्च में. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन रिसीव करता है. ओके, नाउ अभी सेम मुझे ही और शी के साथ यूज करना है, तो ही और शी के साथ मैं डू यूज नहीं करूंगी. ओके, डज शी गो टू द चर्च? डज शी गो टू द चर्च? ओके, तो डज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब. शी सब्जेक्ट. वेरी गुड. गो मेन वर्ब, मेन वर्ब. गुड गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट, डज ही. अभी हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं. डज ही गो टू द चर्च? ओके, डज इट रेन इन गोवा? डज इट हो गया आपका सब्जेक्ट, रेन वर्ब, इन गोवा. यस, डज इट रेन इन गोवा? हो रही है बारिश. ओके, तो बारिश कहाँ हो रही है? एक्शन कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है. ओके, इट्स रिसीविंग द एक्शन. ओके, it's raining in Goa, where the action is happening in Goa. So again, it's object. Did you understand this? Now see.